हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपाद जय श्रील जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। हरे कृष्णा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आप सबका आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में स्वागत है। आज प्रभु जी किसी काम से बिजी थे इसलिए वो सेशन नहीं ले पाए, तो मैंने लेने का प्रयास किया है। ऐसे मेरी योग्यता तो नहीं है, लेकिन आप सब अपना आशीर्वाद रखें ताकि मैं कुछ बोल सकूं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करें, टाइम तो हो चुका है। आज का हमारा वर्स नंबर है 20th ऑनवर्ड्स। 3 ही वर्सेस हैं, 20, 21 एंड 22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी को अनम्यूट कर दीजिए माता जी, और मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए वर्स नंबर 20। सभी को अनम्यूट कीजिए। रजतमो भयम आक्षिप्तम्, रजोतमो आक्षिप्तम् विमूढं मना आत्मना, विमूढं मनः यच्छेत धारणया धीर, यच्चेत धारणया धीरः हन्ति यत्कृतं मलम्। या तत्कृतं फलम्।
ट्रांसलेशन। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तात्पर्य, इससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तात्पर्य आज टर्न है रेणु माता जी और प्रिया माता जी। रेणु माता जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, जो लोग सामान्यतः रजो तथा तमोगुणों द्वारा संचालित होते हैं, वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के प्रामाणिक पात्र नहीं होते। सतोगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कांचन तथा कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा के कारण प्रकट होते हैं, और जो लोग कांचन एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं, वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार स्वरूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतः निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने को मुक्त आत्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः ब्रह्म के साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतकरण अशुद्ध रहता है। भगवत गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक भगवान की शरण ग्रहण करता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नव दीक्षित निर्विशेषवादी को ब्रह्मवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में ब्रह्मवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है, और इसी भक्तिमय विधि से ब्रह्मवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्क्रॉल डाउन। यस यस। जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेशन को थोड़ा उस पर अगर हम नजर घुमाएं तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि प्रकृति के
तीनों गुणों की बात हो रही है, वहाँ पे तो स्पेशली 2 गुण की बात कर रही है, रजोगुण एंड तमोगुण। लेकिन प्रकृति के गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सतोगुण होते हैं वो होता है कि जब इंसान बड़ा सात्विक टाइप रहता है कि उसमें लगता है कि नहीं अभी मुझे कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि हम सतोगुण में हैं। और दूसरा गुण होता है रजोगुण। रजोगुण होता है कि कभी संतुष्ट नहीं होना, उसको कहते हैं रजोगुण। कभी संतुष्ट होने का मतलब है कि अगर अभी मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं सोचूँगा कि नहीं अभी मुझे और चाहिए, एक और चाहिए, एक और चाहिए, फिर 2 आएँगे फिर मुझे कहेंगे कि नहीं अब मेरा और बड़ा कुछ बिज़नेस होना चाहिए। मतलब जो कभी संतुष्ट ना हो, किसी भी चीज़ से कभी संतुष्ट ना हो तो दैट्स मीन तब हम कौन से गुण के कंट्रोल में हैं, वो है रजोगुण। और नेक्स्ट आता है जो 3rd कैटेगरी आती है वो तमोगुण, मतलब आलस्य। तमोगुण का मतलब होता है आलस्य जिस प्रकार जैसे हम मंगल आरती में उठने से आलस करते हैं। मंगल आरती उठते हैं तो फिर जब भी ऐसा लगे मंगल आरती में उठने का मन नहीं कर रहा तो दैट्स मीन समझ जाना चाहिए कि अभी हम तमोगुण के अधीन हैं। तो ये 3 प्रकार के तमोगुण हैं, 3 प्रकार के प्रकृति के गुण हैं और इनमें से यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है रजोगुण और तमोगुण से। रजोगुण और तमोगुण से क्या होता है कि हमारे मन में बड़े अजीब-अजीब टाइप के विचार आते हैं। मतलब एक तो रजोगुण आ गया असंतुष्टि रहती है और तीसरा रहता है आलस्य रहता है हमें। रजोगुण और तमोगुण से ये रहते हैं जिसके कारण हमारा जो होता है मन जो तो कभी संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा मलिन रहता है। जब हमारा मन मलिन रहता है तो हम भक्ति में मन तो लगेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या करता है कि हमें रजोगुण और तमोगुण को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना। हमें खुद देखना है कि अभी मैं कौन से गुण के कंट्रोल में हूँ वहाँ से बाहर निकल के हमें फर्स्ट वाले में आना है दैट इज़ सतोगुण। अगर हम सतोगुण में आएँगे तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जो हमें उनके कंट्रोल में नहीं आना है। जब रजोगुण और तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमारे ऊपर भारी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मतलब वो बड़े गंदे-गंदे विचार सोचने लगती है और हमारा मन जो है वो दूषित हो जाता है। और यहाँ भी बताया गया है कि दूषित मन को कैसे साफ किया जा सकता है दैट इज़ डिवोशनल सर्विस क्या करके डीटी वर्शिप कर सकते हैं, हम नाम जप करें, हम जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना हमारा मन शुद्ध होगा। हमारा मन अगर अशुद्ध है तो वो सिर्फ़ रजोगुण और तमोगुण के कारण, हमारे पाप कर्मों के कारण, यही जो गुण हैं हमसे पाप कर्म करवाते हैं और इस पाप कर्मों से पाप वृत्ति कार्यों से हम अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें अपने अपने आप को सतोगुण में ये करना है सत्वगुण लेवल पे लाना है अपने आप को। वो कैसे लाएँगे? हम अगर भगवान की अपने आप को 24 घंटे अगर हम भगवान की सेवा में रखेंगे तो दैट्स मीन हम सतोगुण की ओर जा रहे हैं। और हम ऐसे भी कभी बैठे होते हैं तो हमें हमारे मन में अलग-अलग टाइप के विचार आते हैं, हमें तभी समझ जाना चाहिए कि हम कौन से गुण के कंट्रोल में हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को हमेशा सतोगुण में ही रखें ताकि हमारा मन शुद्ध होता रहे। हमारा भगवत गीता में तो भगवान ने यहाँ तक बताया कि हमें इन तीनों गुणों के लेवल से भी ऊपर उठना है दैट इज़ शुद्ध सतोगुण। हमें शुद्ध सतोगुण में जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा लेवल आ जाता है कि वहाँ से हमें कोई भी हटा नहीं सकता। जैसे अगर हम सतोगुण में आते हैं तो सतोगुण से भी हमें डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं, हमें रजोगुण अपने कंट्रोल में ला सकता है। लेकिन जब हम शुद्ध सतोगुण में कैसे आया जा सकता है कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे पूरे 24 आवर्स अगर हम शुद्ध सतोगुण में रहने की कोशिश करते प्रयास करते रहेंगे, तो हम शुद्ध सतोगुण में आ जाते हैं। मतलब जो बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल है, वहाँ पे जब हम आ जाएँगे तो हमें कोई भी उस लेवल से हमें कोई नहीं हटा सकता है और उसी सिचुएशन पे हम मतलब भगवान की भक्ति अटूट भक्ति कर सकते हैं कि हमारा मन कभी विचलित नहीं होगा। हमारा मन शुद्ध हो जाएगा कब? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की डीटी वर्शिप को यहाँ पे मेन चीज़ बताया गया है कि भगवान के साकार रूप की सेवा करनी है। साकार रूप की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे घर पे भगवान हैं, घर पे नहीं तो मंदिर में हम जा सकते हैं। वहाँ पे हम अपना भगवान के साथ एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। हम हम उनके लिए भोग बना सकते हैं, हम उनके लिए वस्त्र बना सकते हैं, हम उनके लिए माला बना सकते हैं। उस तरीके से क्या होगा भगवान की डीटी वर्शिप भी हो जाएगी और हम क्या हो सकते हैं, हम भी अपने आप को सतोगुण लेवल पे ला सकते हैं। और अगर कहा जाए कि हम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम लोग तो जॉब करने वाले हैं, तो हम कैसे वर्शिप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, भगवान को सेंटर में रख के। किस प्रकार? अगर हम जॉब करने जा रहे हैं, तो यही सोचना कि मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किस लिए? मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से
ये जो कार्य है हम हमने पिछले वर्ष में क्या पढ़ा गया है कि हमारे जो कार्य हैं उनको हमें खत्म नहीं करना है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है उसको कृष्णा की ओर मोड़ देना है। तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी एक सतोगुण लेवल का काम हो जाता है। नेक्स्ट वर्स माता जी। आज टर्न थी प्रिया माता, आई थिंक वो जुड़े नहीं। कौन पढ़ना चाहेगा प्लीज हैंड रेज कीजिए। अनुराधा माता जी, कोई और माता माता, चलो अनुराधा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस्य संध्यार्ण्यमाण्या योगिन भक्ति लक्षणा आशु संपत्ति योग आश्रय भद्रमष्टा। हे राजन, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याण पद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, योग की सिद्धियां भक्तिमय प्रवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। ब्रह्मवाद जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वस्व उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है और योगी को इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है, किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता 12.5 में पुष्टि की गई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह घूमकर लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी, प्रिया माता जी जुड़े हैं, सुनीता माता जी नेक्स्ट वर्स के लिए उनको चांस मिलेगा, ठीक है। अभी 21 वाला वर्स, हाँ जी, जिसे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है उसमें क्या बताया गया है कि भगवान के निराकार और साकार रूप में एक अंतर बताया गया कि किस प्रकार से दोनों में ध्यान लगाया जाता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो निराकार वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत कष्टप्रद है ये कार्य, लेकिन जो साकार रूप का जो ध्यान करते हैं, जैसे अगर हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं, भगवान की डिटीज हमारे सामने क्या हमारे पूरे आंखों में भगवान का विग्रह, हमें पूरा पता है कि विग्रह का क्या फॉर्म है, भगवान कृष्ण का क्या फॉर्म है, भगवान कृष्ण कैसे बैठे हैं, हाथों में मूल्य लेके, मोर पंख है उनके पास, उनके गले में वरमाला है, उनके चरणों में घुंघरू हैं। तो हमारे पूरे ऐसा एक फॉर्म बना हुआ है कि भगवान कैसे ऐसे बैठे हैं, राधा रानी ऐसे बैठी हैं। हमारे पूरा हम सिर्फ आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है, हमें क्या है सिर्फ याद करना कि हाँ इस्कॉन मुट्ठी के भगवान कैसे बैठे हैं, उधमपुर के कैसे बैठे हैं, वृंदावन कैसे हैं, मायापुर में कैसे हैं। तो हमें डायरेक्ट मतलब कनेक्ट कर देते हैं भगवान अपने साथ जब हम उनका जो साकार रूप का साकार रूप का जब हम ध्यान करते हैं, तो हम बड़े आसान तरीके से भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जो निराकार वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको प्रॉपर आसन चाहिए होता है, तो उनको ध्यान करना होता है, फिर अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होता है कि ना मुझे कोई फालतू की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मुझे अपने आप को अपने ध्यान को यहाँ बीच में कंट्रोल, कुछ होता है उनका प्रोसीजर होता है यहाँ कंट्रोल करना होता है, तो कोई उनको आगे पीछे शोर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है एकदम सिंपल है कि चाहे शोर भी है तो हम लोग आराम से भगवान का अगर हम एक चित्र ही देख लेते हैं तो हमारा एकदम ध्यान चला जाता है, भगवान की आंखें कितनी सुंदर है, भगवान के होंठ कितने सुंदर है, भगवान ने
भगवान की चीक्स कितने सुंदर हैं, मतलब हम बड़े आसान तरीके से भगवान को याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम लेकिन इसके लिए क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी होती है कि अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताऊँगी कि बहुत अच्छा फ़ील हुआ था मुझे उस दिन। मैं इस्कॉन मुट्ठी में सेवा कर रही थी, भगवान के लिए मैंने भोग बनाया जीटी किचन में। तो वहाँ पे पुजारी जो थे वो मुझे कहते कि आप भगवान की प्लेट लगाओ, तो मैं अंदर भगवान को ऑफ़र करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने भगवान की प्लेट लगाई। तो जैसे ही मैंने भगवान की प्लेट लगाई तो मैं सोचा कि अब किचन से लेके मैं भगवान के ऑल्टर तक छोड़ आती हूँ। भगवान ऑल्टर में जाना अलाउड नहीं होता है। बट मैं बाहर ऑल्टर के गेट पे खड़ी थी प्लेट लेके। उस टाइम मैंने ऐसा फ़ील किया कि जैसे भगवान जस्ट ऐसे चौकड़ी मार के नीचे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि लाओ प्रसाद लाओ। तो इस तरीके का हम भगवान से कितने अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं कि मतलब अब हमें पता ही नहीं है, अगर किसी के फ़ॉर्म का ही नहीं पता तो हम इसको कैसे ऑफ़र कर सकते हैं? अगर हमारा मन किया भी उनको कुछ ऑफ़र करने का, तो हम कैसे ऑफ़र कर सकते हैं जिनका हमें फ़ॉर्म ही नहीं पता? जिनका हमें फ़ॉर्म ही नहीं पता, हम उसको अगर कुछ खिलाना चाहते हैं तो कैसे खिलाएँगे? लेकिन क्या होता है कि उस टाइम तो मुझे मेरी आँखों में तो जस्ट आँसू ही आ गए कि ये कृष्णा वेट कर रहे हैं, प्रसादम का वेट कर रहे हैं और मैं उनको प्लेट ऑफ़र करूँ। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि इनका जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लंबा होता है। मतलब पहले एक कैटेगरी को अडॉप्ट करना, फिर दूसरे लेवल को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। लेकिन यहाँ पे कोई हमारे में कुछ है ही नहीं, बस जप करो तो भगवान की सेवा करो, भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वर्स प्लीज़। प्रिया माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता यदशिव हरिदशु पुरुषस्य मनोमलम्। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्रह्मण, कृपा करके विस्तार से ये बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। तात्पर्य: बुद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बुद्ध जीव संसार के अनेक कष्टों से घिरा है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंधी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी मल को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वे परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वे अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देती हैं। सकाम सकाम कर्म तथा ज्ञान का ये मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचत अचिंत्य, अचिंत्य। अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। अतएव वे लोग ब्रह्म के साकार स्वरूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते। उन्हें भगवान के विराट रूप का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान का विराट निर्विशेष स्वरूप उनकी असीम शक्तियों का स्वरूप है। चूंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतएव उनके विराट स्वरूप की निर्विशेष धारणा भी बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में सहायक होती है और इस तरह
क्रमशः साकार संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, अतएव उन्हें सुखदेव गोस्वामी से ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे ब्रह्म के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने उन सब के लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की, जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के दिव्य साकार स्वरूप की कल्पना करने में असमर्थ हैं। अभक्त लोग भगवान के साकार स्वरूप के विषय में सोच भी नहीं सकते। उनके अल्पज्ञान के कारण राम या कृष्ण के साकार स्वरूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी है। उन्हें भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। भागवत गीता 1.11 9.11 9.11 में स्वयं भगवान ने ये बताया है कि अल्पज्ञ पुरुष भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उपहास करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंतनीय शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंतनीय शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से रंच मात्र हटे बिना ही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। अतएव ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नवत उसका विस्तार से उत्तर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पे एक इतनी इम्पोर्टेंट लाइन बताई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तात्पर्य ट्रांसलेशन में अगर हम ले जाएं तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से क्या कि हमें भगवान के कौन से फॉर्म पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी शीघ्र शुद्धि हो जाए। तो अभी हमने प्रीवियस वर्स में पढ़ा कि हम जो इम्पर्सनल जो उनका फॉर्म होता है भगवान में, उसमें जो ध्यान लगाते हैं वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो दैट्स मीन्स हमें वहीं पे क्लियर हो गया है कि अगर एक शॉर्ट प्रोसेस है तो वो क्या है, अगर शॉर्ट प्रोसेस तो वो क्या है, भगवान की डिवोशनल सर्विस। अच्छा, महाराज परीक्षित के पास यहाँ पे कम टाइम था, इसलिए उन्होंने अपने लिए, वो तो जानते थे, खुद जानते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए ये प्रश्न पूछा कि कम समय में अगर हमें अपना मन शुद्ध करना हो तो कैसे किया जाए। तो यहाँ पे अगर तात्पर्य में पहली लाइन अगर हम देखें तो उसमें क्या बताया गया है कि बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। देखिए यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और हर जगह एक्चुअली हम अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं तो हमारा इस मलिन मन के कारण हमारे जितने भी कष्ट आ रहे हैं वो हमारे इस मलिन मन के कारण आ रहे हैं। इसी मलिन मन के कारण ही तो भगवान श्री कृष्ण से अलग हुए हैं हम। अगर हमारा मन शुद्ध होता है तो हम आज यहाँ नहीं होते, हम भगवान के पास उनके साथ लीलाएं कर रहे होते, उनके साथ हम अगर हम वहाँ के कोई उनके सेवक होते तो उनकी हम सेवा कर रहे होते हैं, अगर हम उनके सखा होते तो उनके साथ खेल रहे होते। तो इसी मलिन मन के कारण हम भगवान से अलग हुए हैं। मलिन कैसे हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के वैभव से हमें ईर्ष्या होने लगी। तो भगवान ने कहा कि भैया तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। हमने वहां पे भगवान से ईर्ष्या की। क्यों? हमारे मन ने चाहा कि सिर्फ भगवान ही एक
इष्ट क्यों हैं, सिर्फ भगवान ही मास्टर क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो ये जो हमने भगवान से ईर्ष्या की, द्वेष किया, तो इसके कारण भगवान ने हमें इस मटीरियल वर्ल्ड में भेज दिया। इच्छाओं के कारण इच्छाओं को केवल भगवान की भक्ति में सेवा से ही शुद्ध किया जा सकता है। महाराज परीक्षित तो जानते ही थे कि किस प्रकार हमें शीघ्रता मिल सकती है। तो जो भी हम में से जो भी जल्दी भगवान के पास जाना चाहते तो हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति में सेवा करनी है। और यहाँ पे बताया गया है कि तात्पर्य में बताया गया कि जो इम्पर्सनलिस्ट हैं उनका बहुत लंबा प्रोसेस होता है और उनमें बहुत 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 कठिनाइयां हैं। तो सबसे सरल, सबसे इजी अगर प्रोसेस है तो दैट इज भगवान की भक्ति करना। आई होप मेरे एंड से ठीक रहा हो। अगर कुछ मिसिंग रह गया हो तो मैंने अपने एंड से कोशिश तो की, बट अगर कुछ रह गया हो तो प्रभु जी बता देंगे कल। आई होप कल वो शायद लेंगे सेशन, तो आज तो नहीं ले पाए थे। तो अगर मेरे से कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिए। आज का सेशन हम एंड करें। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज, नहीं तो आज का सेशन हम खत्म करते हैं। चलिए सुनीता माता जी, आप सभी को अनम्यूट कीजिए। माता जी ऐसा unmute है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी, आप अपने एंड से मीटिंग एंड कीजिए।